तो जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एफडीआई के बारे में। तो देखेंगे कि एफडीआई होता क्या है और भारत ने इस बार 2020-21 में कितना एफडीआई रिसीव किया है टोटल, और किस किस सेक्टर से रिसीव किया है और कौन से स्टेट ने सबसे ज़्यादा एफडीआई रिसीव किया है। तो हम लोग बात करने वाले हैं इसके बारे में। तो फिर करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। तो सबसे पहली बात कि एफडीआई का फुल फॉर्म क्या होता है। तो एफडीआई का फुल फॉर्म होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो और ये देख लेते हैं कि एफडीआई होता क्या है। जब भारत की कोई कंपनी किसी फॉरेन के, मतलब भारत की नहीं, मतलब किसी भी कंट्री की कोई कंपनी कोई दूसरी कंट्री की किसी कंपनी में अपना जो है वो इन्वेस्ट करता है, उसकी शेयर्स खरीदते हैं या फिर वहाँ पे कोई कंपनी इस्टेब्लिश करता है, तो उसी को एफडीआई बोलते हैं। इसके वजह से मतलब कि जैसे कि कोई कंपनी है और वो दूसरी देश की कंपनी का जैसे कुछ शेयर खरीद लिया, तो इसको जो बोलते हैं ये, इसके लिए उसको कुछ मनी पे करना पड़ता है ताकि वो उस शेयर को मतलब बाई कर सकें। अगर किसी को भी अपना नाम अगर एफडीआई में रजिस्टर करवाना है तो उसके लिए उसे किसी भी फॉरेन कंपनी का कम से कम 10% शेयर खरीदना पड़ेगा। अगर आप 10% से कम में शेयर खरीदेंगे तो वो एफडीआई में नहीं काउंट होगा। हाँ, बट कम से कम 10% और 10% से ज़्यादा आप खरीद सकते हैं। आपको पता होगा कि अगर आप किसी भी कंपनी का 50% से ज़्यादा शेयर खरीदते हैं तो उस कंपनी के जो मेन मालिक हो जाएंगे वो आप हो जाएंगे। तो इसलिए किसी भी कंपनी का आप 10% से ज़्यादा शेयर खरीद सकते हैं, वो भी किसी और देश में। और अगर मान लो कि अगर कोई चाहता है कि किसी फॉरेन कंट्री में अपना एक नया कंपनी स्टार्ट करे, तो वो भी एफडीआई के अंदर आएगा। इसके लिए आपको जितना भी 100% आपको ही मतलब इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तो ये जो आएगा वो भी एफडीआई के अंदर ही आता है। अगर हम इस साल की बात करें, जो फाइनेंशियल ईयर है 2020 और 2020 से 2021 की, तो इसमें इंडिया ने 10% ज़्यादा ग्रोथ किया है एफडीआई में। इस बार टोटल जो एफडीआई इंडिया ने रिसीव किया है वो है $82 बिलियन। और जो इक्विटी इन्वेस्टमेंट है उसमें इंडिया का 19% जो है वो इंक्रीज़ हुआ है, मतलब 19% बढ़े हैं, जो कि टोटल है $60 बिलियन इक्विटी इन्वेस्टमेंट के अंदर। अगर हम 2019 से 20 की बात कर लें तो 19 से 20 में एफडीआई टोटल जो इंडिया ने रिसीव किया था एफडीआई वो था $74.39 बिलियन, और जो इक्विटी इन्वेस्टमेंट था वो था $50 बिलियन। तो देख लो कि इंडिया ने कैसे ग्रोथ किया है। तो ये है इंडिया का मतलब जो आंकड़ा है जो रिसीव किया है एफडीआई के थ्रू और इक्विटी इन्वेस्टमेंट के थ्रू। सबसे ज़्यादा इंडिया ने एफडीआई रिसीव किया है यूएस से, और उसके बाद किया है मॉरिशस से। और सऊदी अरब का नाम आपने सुना ही होगा। तो सऊदी अरब से इंडिया ने $90 मिलियन रिसीव किए हैं एफडीआई के थ्रू। सॉरी, मतलब कि 2019 से 20 में सऊदी अरब से इंडिया ने $90 मिलियन रिसीव किया था, और इस बार है जो 2020-21 में इंडिया ने $2.8 बिलियन रिसीव किए हैं। तो अगर हम बात कर लेते हैं कि इंडिया ने जो एफडीआई रिसीव किया है तो सबसे ज़्यादा कौन से स्टेट ने जो है एफडीआई रिसीव किया है, तो सबसे ज़्यादा अगर हम एफडीआई रिसीव करने वाले किसी भी राज्य की बात करें तो वो है गुजरात। गुजरात ने सबसे ज़्यादा एफडीआई रिसीव किया है 2020-21 में, जो कि है पूरे एफडीआई का 37% रिसीव किया है। उसके बाद महाराष्ट्र आता है। महाराष्ट्र जो है वो सेकेंड नंबर पर है, जो कि पूरे एफडीआई का 27% रिसीव किया है। और अगर तीसरे नंबर की बात करें तो तीसरे नंबर पर कर्नाटका आता है, जो कि पूरे एफडीआई का 13% रिसीव किया है। और अगर हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन से फील्ड से मतलब कि रिसीव किया गया है, तो अगर हम तो सबसे ज़्यादा जो है इक्विटी से क्या बोलते हैं, जो टोटल इक्विटी इन्वॉल्व है हमारा, तो उसमें से 44% जो शेयर्स हैं वो है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के अंदर। जो 13% जो शेयर्स है वो है कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ के अंदर, और जो 8% शेयर जो है वो है सर्विस सेक्टर से रिसीव किया है। तो हम लोग अब देख लेते हैं कि वो रूट कौन कौन सा है जहाँ से इंडिया एफडीआई रिसीव करता है। तो पहला रूट है ऑटोमेटिक रूट। तो आगे देख लेते हैं ये ऑटोमेटिक रूट होता क्या है। तो ये एक डायरेक्ट अप्रूवल है, जो कि एफडीआई डायरेक्ट अप्रूवल देता है किसी को। इसके लिए आपको ना ही आरबीआई से अप्रूवल लेने की ज़रूरत है, ना ही गवर्नमेंट से अप्रूवल लेने के लिए ज़रूरत है। ये डायरेक्ट आपको एफडीआई अप्रूवल देता है। और दूसरा जो है वो है गवर्नमेंट रूट। इसके लिए आपको गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना ज़रूरी है, और ये जो है वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन पोर्टल के अंदर आता है। इसका शॉर्ट फॉर्म होता है FIFP, और डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड इसके अंदर आता है, जिसका शॉर्ट फॉर्म है DPIIT। और ये जो दोनों है वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री के अंदर आते हैं।
तो आई थिंक ये वीडियो बहुत शॉर्ट था, तो आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी इससे भी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।